नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। सीटेट, अस्टेट, रीट या अन्य किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के सभी संपूर्ण साइकोलॉजी करवाई जाएगी। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला है अधिगम के सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अस आर थ्योरी दी थी। अस आर थ्योरी, अस मीन्स स्टिमुलस, अस स्टिमुलस। थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस को प्रीफरेंस दी थी और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक बिल्ली पर किया था, कैट पर। थॉर्नडाइक का प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है कि इन्होंने जो प्रयोग किया वो किस पर किया था, वो एक बिल्ली पर किया था और इन्होंने 3 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए। पहला नियम था तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। सेकंड नियम था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और थर्ड था प्रभाव या परिणाम का नियम। तो बहुत बार पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको और कहते हैं कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम इसमें से नहीं है, तो आपको ये छांटना है। ये 3 होंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ये थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं। और थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अस आर थ्योरी दी थी या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सेकंड है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। I.P. पावलोव, इवान पी पावलोव इसे कहा जाता है। ये कहाँ के थे? रूस के थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे इवान वी पावलोव। इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर किया था। जो कुत्ते की लार ग्रंथि थी उनको कंडीशनिंग किया था। इनके सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार इन्होंने अनुमंडन पर सिद्धांत किया था। इससे पहले किसी भी मनोवैज्ञानिक ने इस पर प्रयोग नहीं किया था, इसलिए इसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। और इसके सिद्धांत को अस टाइप सिद्धांत भी कहा जाता है, अस टाइप थ्योरी। ठीक है। और इन्होंने घंटी के साथ कंडीशनिंग की, तो इसीलिए इसका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में इतना याद रखना। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ये किसने दिया? कोहलर, मैक्स वर्दिमर व कोफका ने। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है जो इन्होंने सूझ का सिद्धांत नहीं दिया। और ये 3 ऑप्शन होते हैं, एक और अलग होता है, तो वो आपको छांटना होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कोहलर, मैक्स वर्दिमर और कोफका, इन्होंने इनसाइट का सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक जो बंदर मान लो या मानुष था उस पर प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी इनसाइट से अपनी जो प्रयोग था वो इनसाइट का यूज़ किया था, जो कि कुछ हम नया तर्क कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुमंडन का सिद्धांत। यह दिया था B.F. स्किनर ने। इन्होंने स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो कबूतर और चूहे पर किया था और इनकी थ्योरी को RS थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने रिस्पॉन्स पर बहुत ज़्यादा रिफोर्समेंट पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। और रिफोर्समेंट कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव होती हैं, वो रिफोर्समेंट मिलती है हमें तो हम उस काम को बार बार करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें नेगेटिव पुनर्बलन मिलेगा तो हम उस काम को करने की कोशिश दोबारा से नहीं करेंगे। तो इसलिए स्किनर का रिफोर्समेंट या फिर RS थ्योरी ये बहुत बार पूछी जाती हैं। RS थ्योरी किसने दी? ये स्किनर ने दी थी। और स्किनर, जो हमने थॉर्नडाइक के 3 नियम पढ़े थे पहले, एक था तत्परता का नियम, पहला था तत्परता का नियम, सेकंड अभ्यास का नियम और थर्ड था प्रभाव या परिणाम का नियम। इसके थर्ड जो प्रभाव या परिणाम का नियम है
इससे स्किनर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिसके कारण स्किनर ने अपनी थ्योरी दी थी, जो कि आरस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने एक बेबी डॉल या फिर जोकर पर सिद्धांत प्रयोग किया था। इससे इन्होंने क्या कि इसे अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं, अवलोकन या अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने अनुकरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया था कि बच्चा है ना वो अनुकरण करके सीखता है। अगर टीचर कोई भी कुछ भी करता है तो बच्चा वैसे करने की कोशिश करता है। सब अनुकरण से सीखते हैं। अगर बड़े कुछ सिखाते हैं बच्चों को तो वो सारे वैसे बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। यह है मेस्लो का। मेस्लो ने एक हायरार्किकल थ्योरी दी थी, इस प्रकार थ्योरी दी थी, और उन्होंने नीचे से जो इस डायग्राम में इसने कहा था कि ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, जो कि भूख, प्यास, नींद, इनको माना कि सबसे पहले हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होना बहुत ज़रूरी है, बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। और इनके बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके उच्च स्तर क्या है, इस थ्योरी का जो हायरार्किकल है उसका उच्च स्तर कौन सा है? तो ये वो है आत्म सिद्धि। लास्ट में हम चाहते हैं आत्म सिद्धि प्राप्त करना। अगर हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो कोई भी आत्म सिद्धि नहीं चाहेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेस्लो का जो उनकी थ्योरी है उसका उच्च स्तर कौन सा है? तो ये है आत्म सिद्धि। नेक्स्ट है क्षेत्रीय अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। ये दिया था कुर्ट लेविन ने। ठीक है, तो हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि हर क्षेत्र में कुर्ता पहना जाता है, तो कुर्ट लेविन हर क्षेत्र में अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन। नेक्स्ट है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत ये दिया था C.L. हल ने। क्रमबद्ध तरीके से हम हल को निकाल सकते हैं अगर किसी चीज़ का। ये इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो कि क्रमबद्ध तरीके से हम कोई काम करेंगे तो उसका हल अच्छी तरीके से भी निकल जाएगा। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत ये दिया था एडवर्ड टोलमेन ने। नेक्स्ट ये देखना, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टोलमेन ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर